आज का जो टॉपिक है वो है कम्यूटेशन रिलेशन, है ना। कम्यूटेशन रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में बीच में कर रखा है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि इफ ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन psi any wave function and that equals to b operator a operator operating upon psi, या फिर हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं a ऑपरेटर b ऑपरेटर माइनस b ऑपरेटर a ऑपरेटर होल ऑपरेटिंग अपॉन psi इक्वल्स टू 0, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसे साइड पे लिख के आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट्स इट, ठीक है। In this case, it can also be written as a operator comma b operator within the square brackets equals to 0. तो कम्यूटेशन रिलेशन पेपर में कैसे भी फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए ये कम्यूटेशन रिलेशन है। अगर जीरो है तो दैट मींस a and b they are commuting with each other, अब ये कम्यूटेशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका कम्यूटेशन का, है ना। ये तो पता लग गया कि भाई कम्यूटेशन रिलेशन इस तरह से है। तो अगर ये जीरो आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो ये दो ऑपरेटर्स हैं, किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड आउट करेंगे, मेजर करेंगे कि नहीं, ठीक है। अगर ये कम्यूटेशन रिलेशन को वो फॉलो करते हैं, राइट, इट कम्स आउट टू बी जीरो देयर, दैट मींस दे कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। उनको हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इन केस इट फेल्स, if they do not commute, that means they cannot be measured simultaneously, बात समझ में आ रही है ना। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पहला ही। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने जो कहा कि कम्यूटेशन रिलेशन कौन फॉलो करेगा? जिनको हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं मेजर कर सकते साइमल्टेनियसली, जैसे कि पोजीशन और मोमेंटम है, किसने बोला था? हाइजेनबर्ग ने, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, दैट मींस इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा। जीरो नहीं आना चाहिए तो करके देख लेते हैं, ठीक है। दैट मींस दिस, if we take this position operator x as position operator and this px as momentum operator, ठीक है ना, क्लियर है। is this px that can also be written as, कैसे लिखते हैं हम इसको px को? मैंने अभी लास्ट स्लाइड में लिखा था, px can be written as माइनस आइटा h क्रॉस करली बाई करली x, है ना। py होता तो करली बाई करली y होता, ऐसे ही होता ना, ठीक है। अगर ऐसा है तो the commutation relation that will appear as x comma px operator, and it can be written as x px operator minus px operator x operator that operated on psi, operated on some wave function psi, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। कुछ तो नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, x ऑपरेटर px ऑपरेटर ऑपरेटेड अपॉन psi माइनस px ऑपरेटर x ऑपरेटर ऑपरेटेड अपॉन psi, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिर्फ सही को अंदर लेके गए इसमें कम्यूटेशन रिलेशन में, है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, x operator px operator, as far as px operator is concerned, it can be written as minus iota h cross curly by curly x psi minus again minus iota h cross curly by curly x of, इसे मैं curly ब्रैकेट ले लेता हूं बाहर, क्योंकि यहाँ एक सिंपल ब्रैकेट हमें लगाना है, and we need to put this here x operator and psi there, ध्यान से करना है, ठीक है। जब आप इसे देखेंगे तो x ऑपरेटर इट अपीयर्स एज x देयर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन ऑपरेटर है, इट अपीयर्स एज x देयर, व्हाइल यू ऑपरेट दिस ऑन दिस साइड, कैन आई राइट इट एज
minus iota h cross curly psi by curly x minus plus iota h cross as it is first function and second function. ठीक है, first function and second function. So differentiation of first respect to x, so it will appear as psi there, curly x over curly x, that is one, second as it is, psi as it is, plus first function as it is, x as it is, differentiation of second. Is it okay? इसमें कोई समस्या तो नहीं है? पहले वाले केस में नहीं करेंगे हम सब, ये x बाहर है ना, डिफरेंशियल के अंदर नहीं है, इसमें सिर्फ सही है, इसलिए इट अपीयर्स एज इट इज. पर सेकंड केस में इस डिफरेंशियल के अंदर दोनों आ रहे हैं, x ऑपरेटर भी है तो इसके ऊपर भी ये ऑपरेट करेगा. इज इट ओके? ठीक, अब आगे चलते हैं. कैन आई राइट इट एज माइनस आइटा h क्रॉस curly psi by curly x, sorry x is also there, plus iota h cross psi and plus iota h cross x curly psi by curly x there. अब देखोगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सिमिलर हैं एंड अपोजिट हैं, तो दे विल कैंसल आउट and you will see that this commutation relation that results a value iota h cross psi there not equals to 0. So x and px, they do not commute. X and px do not commute नहीं कर रहे हैं, that means we cannot measure them simultaneously. और यही तो हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहता है, यही कहता है ना. ठीक है, इसके आगे चलते हैं और एक और रिलेशन है. दिस रिलेशन इज, we need to prove that Lx operator operated upon Ly operator minus Ly operator and your Lx operator, that must come out to be iota h cross and Lz operator. We need to show this. ठीक है, इसका मतलब ये है कि Lx और Ly जो है वो कम्यूट नहीं कर रहे हैं, है ना, कम्यूट कर रहे तो आगे 0 आता. ठीक है, पर वी नीड टू शो दिस, दैट मीन्स हमें पता, आंसर पहले ही पता है, हमें आंसर तक पहुंचना है, पर पहुंचेंगे कैसे? वी नीड टू नो अबाउट these ऑपरेटर्स, है ना, और इनको हम लिख लेते हैं. Lx इक्वल्स टू, Lx ऑपरेटर इक्वल्स टू माइनस आइटा h क्रॉस y करली बाई करली z माइनस z करली y. What about Ly operator? yz x and z there, ऐसा ही है ना. Lz equals to minus iota h cross zx y minus y करली बाई करली z there. Is it okay? तो भैया हमें ऑपरेटर तो पता है, ये ऑपरेटर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये हमें पता है ना. ठीक है, ट्रिक भी पता है कैसे करना है, बस जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है. लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड में भी फर्स्ट पार्ट लेते हैं. कौन सा? फर्स्ट टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज योर Lx ऑपरेटर, Ly ऑपरेटर. कैन आई राइट इट as far as Lx is concerned, it is your minus iota h cross. मैं एक काम करता हूँ भैया, इसका स्क्वायर ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना. Lx से भी आएगा, Ly से भी आएगा, इसको बाहर ले लिया, इनका स्क्वायर ले लिया. And we will have with us now, as far as Lx is concerned, it is y curly z curly y multiplied by Ly. Y is your z curly by curly x minus x curly by curly z. जरा ध्यान से चलना है इसमें, क्योंकि
यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, है तो सिंपल मैथमेटिक्स ही, पर फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है ना, ध्यान रखना मैं नहीं कुछ गड़बड़ ना कर दूंगा ना। आगे चलते हैं, कैन आई राइट दिस इक्वल्स टू आइटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कैन आई राइट इट एज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, कोई समस्या तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को एक एक करके, है ना। सो कैन आई राइट इट एज y curly by curly z and within the brackets z curly by curly x there. Is it okay? फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस, देन y curly by curly z of this particular term x curly by curly z there. Is it okay? तो फर्स्ट टर्म का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टर्म की तरफ चलें। सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म में माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस z curly by curly y multiplication with the first term z curly by curly x in the second bracket and minus minus plus z curly by curly y, ध्यान रखना मैं कुछ गड़बड़ ना करूं भाई, x curly by curly z there. Is it okay? देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, सब ठीक है, सब ठीक है ना। बस आपने इस क्वेश्चन में इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना ये जो फर्स्ट टर्म है इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, बाकी इजी है ना, बाकी वाली इजी है। क्यों क्यों इजी है? क्योंकि भैया इसमें जो है z के साथ हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और अंदर हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो दो फंक्शन बन रहे हैं z एंड करली बाई करली x, जबकि आगे देखेंगे तो z के साथ जब कर रहे हैं तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ z, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो कैन आई राइट इट एज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, फर्स्ट टर्म पे कंसंट्रेट करना है, मैंने यही कहा। जब हम इसको करेंगे तो कैन द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट विल लीड 1 करली z बाय करली z 1, सो y करली बाय करली x, यही आएगा ना। चलिए आगे चलते हैं, और प्लस y, नाउ फर्स्ट टर्म एज इट इज, z as it is, z as it is and differentiation of second, so double differentiation respect to z and x and z। आपने एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप इनको करोगे ना मल्टीप्लाई करोगे तो इनको आपने सिस्टमेटिकली x y और z की फॉर्म में ही लिखना है ना, ठीक है। यहाँ z आ सकता था पहले पर नहीं करना है, ठीक है, कोशिश करना इसी फॉर्मेट में जैसे यहाँ लिखा y z, है ना। आगे चलते हैं, सेकंड टर्म पे चलते हैं। सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ पे ये तो इंडिपेंडेंट है, तो कैन आई राइट इट एज माइनस वाई रेदर एक्स वाई, एक्स पहले आएगा एक्स वाई, सो करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर, इज इट ओके। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, भैया तुम्हें दिख तो रहा है कि नहीं, इज इट ओके। आगे चलें, नेक्स्ट वाली टर्म पे चलते हैं, और नेक्स्ट वाली टर्म पे यहाँ पे क्या है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, अगेन कैन आई राइट इट एज माइनस दिस वन इज योर z स्क्वायर एंड डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, सॉरी x एंड y, x एंड y, x एंड y, इज इट ओके। इस टर्म में कोई समस्या, नेगेटिव साइन एज इट इज, z स्क्वायर एज इट इज, z इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, इट कैन बी टेकन आउटसाइड, सो z स्क्वायर, नाउ करली बाय करली x एंड y आएगा, तो करली x मैंने पहले लिख लिया, करली x करली y, इज इट ओके। आगे चलें, लास्ट टर्म पे आते हैं। लास्ट टर्म में भी इंडिपेंडेंट ऑफ y है x, तो इट कैन बी टेकन आउटसाइड, कैन आई राइट इट एज प्लस x z एंड पार्शियल डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y एंड z, y एंड z, ध्यान से करना है ऐसे, है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी ये lx ly निकाल लिया है ना। अब इसका उल्टा करना है, ly lx भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 1 में हमें सब्स्टिट्यूट करना ना, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं। सो स्टार्टिंग विद नाउ सेकंड टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज योर ly एंड lx ऑपरेटर। फिर से करने का तरीका वही,
माइनस आइटा एच क्रॉस इट्स होल स्क्वायर आउटसाइड, और दोनों ऑपरेटर्स की जो बाकी की टर्म बच गई उनकी मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, ये वाली बाद में आएगी, और तो कोई समस्या नहीं है. सो कैन आई राइट इट एज z curly by curly x minus x curly by curly z there. This one multiplied with the first term. First one is your for x, x will be y curly by curly z minus z curly by curly y. देखियो ठीक है, गलत तो नहीं लिख रहा मैं कुछ, यही है ना? ऐसा ही है, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. इसको तो हम सिंपल क्या लिख लें, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, कोई समस्या है इसमें? ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है. नाउ मल्टीप्लिकेशन विद द फर्स्ट टर्म, सो z curly by curly x of first term of the second bracket, y curly by curly z. Then minus sign from the second term there, minus again multiplication with the z curly by curly x of second term of second bracket, z curly by curly y there. ठीक है, फर्स्ट टर्म वाला काम कंप्लीट हो गया फर्स्ट ब्रैकेट का. अब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, सो माइनस x curly by curly z of first term, y curly by curly z there. Then minus minus plus again, plus x curly by curly z of the second term, z curly by curly y there, curly y there. Is it okay? Is it okay? ठीक है, ठीक है. इसमें भी ध्यान दोगे तो यहां पहले वाली टर्म को हमने स्प्लिट किया था ना, ठीक है, क्योंकि वहां पे z आ रहा था. इसमें भी देखिए ध्यान से, ये वाली जो लास्ट टर्म है, बाकी सारी इजी हैं, दिक्कत कहाँ आएगी लास्ट वाली टर्म में, वहां गड़बड़ कर दी आपने तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया. ठीक है, बाकी इजी है इनकी डिफरेंशिएशन. ठीक है, करके देख लेते हैं. कैन आई राइट इट एज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट्स. नाउ it can be written as y z curly by curly x curly z. This one is your minus z square curly by curly x curly y there. For next term it will be minus x y curly by curly square by curly z square. Now the last term, last term में फिर से क्या है, z है यहाँ पे, है ना. तो फर्स्ट टर्म में curly z by curly z as 1, so it will appear as plus x curly by curly y there, plus differentiation of second now, so x z डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y and z. कोई समस्या है इसमें? Is it okay? ठीक है, ठीक है. अब क्या करना है, इनको उठाना है और इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है. पर वह इक्वेशन नंबर 1 में तो क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है ना, सब्ट्रैक्शन हो रही है ना. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम सेकंड, 3 फ्रॉम 2, 3 फ्रॉम 2. जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस है, ये बाहर मत लगा देना, यहाँ गड़बड़ मत करना, क्योंकि h क्रॉस स्क्वायर यहाँ भी है, माइनस h क्रॉस स्क्वायर वहां भी है, इट विल कम एज कॉमन देयर. ठीक है, तो नेगेटिव साइन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से माइनस हो जाएगा. तो जो टर्म्स कट रही हैं उनको काट देते हैं भैया. कौन कौन सी कट रही हैं, वाई जेड एंड दिस सेकंड टर्म कट रही है कि नहीं कट रही है, ये और ये सेम है, यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ प्लस साइन, कट रही है. सेकंड टर्म जेड स्क्वायर वाली टर्म, माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पे है, ये टर्म इसके साथ में कैंसिल हो रही है. हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है ना. हाँ, अच्छा स्क्वायर होगा, सॉरी स्क्वायर लगा लो.
वहां भी कुछ गड़बड़ है? एक्स वाई वाली टर्म आते हैं, एक्स वाई पे भी आते हैं यहाँ माइनस एक्स वाई ये वाली टर्म है और यहाँ पे भी ये टर्म है पर प्लस साइन के साथ में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। हो रही है कि नहीं? हो रही है कि नहीं? ठीक है, और भी बच गया कुछ? एक्स जेड कहाँ है? एक्स जेड लास्ट वाले, यहाँ पे क्या है? प्लस, और यहाँ क्या है? माइनस, तो ये वाली इसके साथ में कट रही है, कट रही है कि नहीं? ठीक है ना? इजी हो गया, बहुत सारी टर्म्स इसमें से एलिमिनेट हो गई। ठीक है, अब कुछ चुनिंदा टर्म जो रह गई उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन में लिख लूं, यहाँ आ जानी चाहिए यहाँ पे। तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। दैट शुड बी इक्वल टू, नाउ दैट शुड बी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, तो हमने बाहर ले लिया है पहले ही। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स बच गई है उनको लिख लेते हैं भैया। वहां क्या है? y करली y करली x, यही बच गया है ना? और उसमें क्या बच गया है? क्या बच गया है? माइनस x करली y करली y, यही है कि नहीं? यही है ना? अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में जब ये h क्रॉस स्क्वायर लिखा था तो कैसे लिखा था इसको? माइनस आइटा h क्रॉस इसका होल स्क्वायर लिखा था। लिखा था? लिखा था कि नहीं लिखा था? कोई समस्या है इसमें? नहीं है ना? नहीं है ना? एक काम और कर लेते हैं, कैन आई राइट इट एज माइनस आइटा h क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय माइनस आइटा h क्रॉस, आई राइट हियर प्लस आइटा h क्रॉस, मैं डेलिबरेटली इसको आइटा h प्लस आइटा h क्रॉस लिख रहा हूं, है ना? और साथ में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पहले करली ब्रैकेट, उसमें लिखता हूँ माइनस आइटा h क्रॉस, ध्यान से देखना मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर ये टर्म लिखता हूं पर इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन बाहर से अंदर लिख के आ रहा हूं। तो कैन आई राइट इट एज x करली बाई करली y माइनस y करली बाई करली x। जानबूझ के किया है मैंने, जानबूझ के किया। क्यों किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों किया, क्योंकि ये जो टर्म करली ब्रैकेट के अंदर है इट इज z। देखो जरा मैच कर रही है कि नहीं? तो हमारा जो राइट हैंड साइड है बन गई कि नहीं? Ita h cross and l z there, which is your right hand side, right hand side। ठीक है ना? ठीक है, कर लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं ना? ठीक है, एक और क्वेश्चन है इस पे। Do it yourself. This one is your, show that this px cap and py cap means px operator and py operator they commute, ये commute करते हैं, ये आप लोगों ने देखना है। Do it, do it।